करुणा से बुलाया है और मुझे संभालता है, और मुझे संभालता है। इसलिए मैं तुझे भजूंगा और तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। जय मसीह के सबको। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को कि इस समय ये पेंडेमिक के टाइम में भी प्रभु हमें अपने वचन देने में और प्रभु की स्तुति प्रशंसा करने के लिए हमें एक सुअवसर दिया, इसलिए प्रभु का नाम का हम धन्यवाद करते हैं। इस मीटिंग को शुरू करने से पहले हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवते ना बदलने वाले स्वर्गीय सामर्थ्य प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इस संध्या के समय को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। यहाँ पर जितने लोग भी इकट्ठे हैं, एक एक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। विशेष करके हमारे मध्य में जो भाई आए हैं प्रभु तेरे पवित्र वचन को बांटने के लिए, प्रभु उन्हें भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। उन्हें तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, ताकि तेरा वचन को प्रभु हमारे मध्य में बांट सके। अपने आप को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, हर एक को स्तुति प्रशंसा महिमा करने के लिए अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करना प्रभु। तमाम बातों को तेरे हाथ में सौंपते, आदर महिमा इज्जत तुझको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे, तारीफ तारीफ तारीफ। तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ। तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी। उसने हम सबको बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। उसने हम सबको बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ। तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी। पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ वो करता। पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ वो करता। सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ। तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी। धन्यवाद।
मैं निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा, चिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। चिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। इस वक्त मैं एक कोरस आपके सामने में गाऊंगा, आप सब सुनिए। उसके बाद दोबारा जब मैं गाऊंगा तब आप सब मिलकर मेरे साथ गाइएगा। उसने दाकर सोटे लुंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पाया, यरीहो के किनारे अदमुआ पाया। उसने दाकर सोते लुंडेला। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। अभी हम सब मिल के गाएंगे, ओके। उसने दाकर सोटे लुंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पाया, यरीहो के किनारे अदमुआ पाया। उसने दाकर सोटे लुंडेला। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। धन्यवाद। इस वक्त हमारे बीच में भाई संजीव नंदा अपना गवाही देंगे और उसके बाद आज हम प्रभु के वचन सुनेंगे भाई स्टीव जॉर्ज से। हालेलुया। भाई और बहनों,
मैं संजीव कुमार नंदा आप लोगों से अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ। मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। भाइयों बहनों, मैं आपसे टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ अपनी जीवन की, जो मेरे जीवन में जो हुआ, किस तरीके से मेरे जीवन में बदलाव आया और किस तरीके से मैं क्या पहले क्या से चल रहा था और अब कैसे मेरे जीवन में क्या बदलाव हो गया। भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में पढ़ाई लिखाई कर रहा था और दिल्ली में जिस तरीके से लोग जी रहे थे वैसे ही मैं भी जी रहा था, ये सोच कर के यही जीवन है, इसी तरीके से जीते हैं लोग, सब इसी तरीके से जीते हैं। मेरी भी आज इच्छाएं थी कि मैं बड़ा होकर बहुत पैसा कमाऊंगा, कार खरीदूंगा, बंगला खरीदूंगा, अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। पढ़ाई ख़त्म करके मैं इंडियन एयरफोर्स में मुझे जॉब मिल गया और मैं एयरफोर्स में जॉब करने लगा। ट्रेनिंग के लिए मैं बेंगलोर आ गया और बेंगलोर के दौरान मेरी संगत, मेरे दोस्त कुछ ऐसे मिल गए जिन्होंने मुझे शराब पीना सिखा दिया, बाहर में जाना सिखा दिया। इसके बाद मैं जगह जगह घूमता रहा, अलग अलग जगह पोस्टिंग पे गया और फिर मुझे वही खाने पीने वाले दोस्त, शराब पीने वाले दोस्त, सिगरेट पीने वाले दोस्त मिलते गए और मुझे वही लत लगती रही और लास्ट में ऐसा हो गया कि मैं शराब पीने का आदी हो गया और पूरा पूरा दिन शराब पीता था। मतलब दिन में भी शराब पी लेता था, रात में भी पी लेता था। बिना शराब पिए मुझे नींद नहीं आती थी रात को। मैं 10 जून 2003 को जब बम्बई गया तो वहाँ शादी में गया था अपने भाई की, अपने ब्रदर इन लॉ की शादी में गया था। जब मैं फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा था तो वहाँ मुझे स्ट्रोक हो गया और स्ट्रोक होने के कारण मेरा लेफ्ट साइड जो है पैरालाइज हो गया, लकवा मार गया। वहाँ से डॉक्टरों से सलाह लेकर इलाज करा के कैसे किसी तरीके से मैं अपने आप को दिल्ली पहुँचा। दिल्ली पहुँचने के बाद मेरे ऑफिस में एक मित्र थे। जब मैं ऑफिस गया तो मेरे मित्र ने मुझे ऑफिस में एक किताब दी, न्यू टेस्टामेंट, नया नियम, बाइबल, और मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। उसके बाद मैंने वो किताब पढ़ी। किताब पढ़ते पढ़ते मैं एक अध्याय में पहुंचा जहां पर मैंने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने एक लकवे के मरीज को ठीक किया। बस वही बात मेरे दिल को छू गई और मैंने कहा कि अगर प्रभु ने उसको ठीक किया तो मुझे भी ठीक करेंगे, मुझे भी चंगाई देंगे, मुझे चंगाई दे के दिखाएं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता रहा और चलता रहा। इस तरीके से मैं पूना चला गया। पूना जाकर के मुझे एक मित्र मिले जो मुझे चर्च लेके गए पहली बार और मुझे चर्च दिखाया। चर्च में मुझे वचन चल रहा था, वचन सुनने को मिला और वहां से फिर मैं हर संडे चर्च जाने लगा और धीरे धीरे मेरे शरीर में शक्ति आने लगी। मेरे शरीर में जो शक्ति नहीं थी, मैं बिल्कुल आशा छोड़ चुका था, उम्मीद छोड़ चुका था। धीरे धीरे मेरे शरीर में शक्ति आने लगी और मैं चलने लगा, काम करने लगा। इस तरीके से भाई और बहनों 17 ईयर्स निकल गए, 17 साल निकल गए। अब मैं आज भी प्रभु यीशु के वचन सुनने के लिए चर्च में जाता हूँ। जहाँ भी मैं गया हूँ प्रभु ने मुझे हमेशा संभाला, मेरे परिवार को संभाला और हमारी केयर की और हमारी हमारी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और हमारी जो जरूरत थी उनको पूरा किया। हमें किसी चीज़ की कोई घटी नहीं हुई, कोई कमी नहीं हुई। हम जहाँ भी गए हम इंजॉय किए, मेरा परिवार ने इंजॉय किया, मेरे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा किया और प्रभु ने मेरे बच्चों को बड़ा करके मेरे बेटे को इंजीनियर और मेरी बेटी को डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर भेज दिया। अभी मेरी बेटी बेंगलोर में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। सब कुछ मैं तो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मैं लकवे का पेशेंट था। मैं तो बिस्तर पे लेटा रहता था और कुछ सोच नहीं सकता था। फिर प्रभु ने जो कुछ किया मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए जीवन बदलना शुरू हो गया। इससे पहले जब मैं दिल्ली में था मैं हर प्रकार की बुराइयों के साथ रहता था और हमेशा सोचता था कि जिंदगी ऐसे ही है, कुछ भी करो, मैं अपनी मर्जी से जी सकता हूँ। कुछ भी खाना, कुछ भी शराब पीना, लड़ाई झगड़े करना, सिगरेट पीना, गुस्सा करना,
हर प्रकार की बुराइयां मेरे अंदर थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐसे भी एक ईश्वर है जो आदमी को पकड़ता है, आदमी को छूता है तो उसका जीवन बदल जाता है। आज 18 साल हो गए, मैंने आज तक फिर शराब और सिगरेट को टच नहीं किया। शराब और सिगरेट मेरे जीवन से ऐसे चले गए कि वापस लौट के नहीं आए। 10 जून 2003 के बाद आज तक मेरे जीवन में प्रभु ने पता नहीं क्या चमत्कार किया कि मेरी इच्छा ही नहीं करती अब ना शराब पीने की ना सिगरेट पीने की, और प्रभु ने मुझे बदल के रख दिया। पहले मैं डरता रहता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने कौन सा पाप किया है, कहाँ हूं, क्योंकि शैतान मुझे हमेशा पाप दिखाता रहता था, गिनवाता रहता था। धीरे धीरे जब मैंने प्रभु यीशु में वचन सुनने शुरू किए तो मुझे पता चला कि मेरे सारे पाप धुल गए हैं और मेरे कोई पाप नहीं है, पाप से छुटकारा मिल गया है, मुझे कोई पाप, मेरा कोई पाप नहीं है। प्रभु ने मेरे सारे पाप माफ कर दिए हैं, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। जैसे प्रभु मेरे साथ थे थ्रू आउट माई लाइफ, हमेशा मेरे जीवन में हर समस्या में, हर बात में मेरी मदद करते थे, तो मैंने देखा कि प्रभु ही सब कुछ करते हैं, तो डरने की, शैतान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब बुराइयों को छोड़ते धीरे धीरे मेरे जीवन से निकलती गई सब बुराइयां। और आज भी जब कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं प्रार्थना करके प्रभु यीशु से रिक्वेस्ट करता हूँ, मांगता हूँ, और प्रभु मेरी सुनते हैं और मुझे छुटकारा दिलाते हैं। धन्यवाद भाइयों। आज हम प्रभु के वचन सुनेंगे भाई स्टीव जॉर्ज से। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम स्टीव है और मैं आज आप सबको मिलके बहुत खुश हूँ और आपके सामने परमेश्वर के वचन से कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूँ। बाइबल में से हम लोग एक छोटी सी घटना को हम लोग देखेंगे। ये घटना बहुत साल पहले जब यीशु मसीह इस दुनिया में था तब हुई थी ये घटना, और ये घटना के बारे में हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 1 से लेके 8 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 1 से लेके 8 तक पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल हो तो खोल के पढ़ सकते हैं मेरे साथ, अगर नहीं हो तो मैं जो पढ़ रहा हूँ उस पर ध्यान दे सकते हैं। ओके, ये बहुत ही एक छोटा घटना है जो मैं आपके सबके सामने बताना चाहता हूँ। ठीक है। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा, उसने मतलब यीशु मसीह ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था, इस मनुष्य ने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया कि ये अंधा जन्मा? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसीलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उसने कहा, जा शीलोह के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वह नहीं जो बैठे भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूं। तो हमने जो अभी एक छोटा सा कहानी पढ़ा, उसमें हम लोग एक घटना देखते हैं। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक जगह से गुजर रहा था तो उसने एक अंधे को भीख मांगते हुए देखा, और जब उन्होंने इस अंधे को देखा तो
जो उसके चेले थे, यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने यीशु मसीह को पूछा, हे रबी, किसने पाप किया? इस अंधे के माता पिता ने पाप किया कि इस अंधे ने पाप किया कि ये अंधा जन्मा है ना? तो यीशु मसीह ने एक बहुत ही उचित जवाब दिया। यीशु मसीह ने कहा, इसने भी पाप नहीं किया, इसके माता पिता ने भी पाप नहीं किया, लेकिन ये अंधा क्यों जन्मा? ये इसीलिए जन्मा कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। या फिर एक दूसरे तरीके से हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर का अद्भुत शक्ति इसके द्वारा दिखना चाहिए, इसीलिए ये अंधा जन्म, है ना? चौथे वाक्य में, उसके बाद वाले वाक्य में ऐसा लिखा है कि हमको जब सुबह के टाइम में है, यानी कि जब हम लोग जिंदा है, उसका काम करना ज़रूरी है, और जब रात आने वाली है, मतलब जब हम लोग यहाँ इस दुनिया से गुजर जाएंगे, तो हमको उसका काम करने का मौका मिलेगा ही नहीं। और जब मैं जगत में हूँ, यीशु मसीह ऐसा बोलता है, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। और फिर यह कहकर यीशु मसीह ने भूमि पर थूका और उस मिट्टी को ऐसे एक थोड़ा बॉल जैसे बनाया और ऐसा ऐसा करके उस अंधे के आँखों पे ऐसे लगाया और बोला कि शीलो के कुंड में जाके अपने आँखों को धो। ये अंधा वो शीलो के कुंड में गया और अपने आँखों को धोया, वो मिट्टी सब धो लिया, और जब धो लिया तो उसकी आँखें खुल गई। ये देखो, बहुत सालों से या फिर जन्म से अंधा था, लेकिन यीशु मसीह ने बहुत ही अद्भुत रीति से इस आदमी के आँखों को खोला। और उसके जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी पूछने लगे, अरे ये तो अंधा था, अभी इसको दिखने कैसे लगा? और फिर उसको वो पूछते हैं, अरे भैया तेरे को अभी कैसे दिखने लगा? इतना अद्भुत काम कैसे हुआ? क्योंकि हजारों सालों से, जब से दुनिया बनाई गई है, तब से किसी ने ऐसा नहीं सुना था कि एक अंधे को के आंखों को रोशनी मिली है। तो मैं आप लोगों को इस छोटी सी घटना से क्या बताना चाहता हूँ? सबसे पहली बात, मैं इस घटना इसीलिए चुना, इसका और एक कारण है। आज हमारे देश में या फिर हमारे आस पड़ोस में या बहुत शहर में, सब जहाँ पर भी है, हम लोग जब हम लोग देखते हैं तो बहुत लोगों को परेशानियाँ हो रही है, बहुत लोगों को कठिनाइयाँ हो रही है ये महामारी के वजह से। और हमारे रिश्तेदार, हमारे आस पड़ोस, हमारे दोस्त लोग, बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहा है इस महामारी के समय पर। तो ऐसे जब एक कठिन परिस्थिति आता है तो हम लोग जायज़ है कि पूछते हैं कि क्या मैंने मेरे जीवन में कुछ गलत किया मैंने, या फिर किसी ने कुछ पाप किया इसीलिए उनके ऊपर ऐसा आफत आ रहा है। या फिर हम लोग खुद को ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। जैसे जब ये अंधे के पास यीशु मसीह और उसके चेले आए तो उसके चेले पूछे, किसने पाप किया? इसके माता पिताजी ने पाप किया या इसने खुद ने पाप किया कि ये अंधा जन्मा? तो यीशु मसीह बहुत ही अच्छा सवाल उत्तर देता है, इसने भी पाप नहीं किया, इसके माता पिता भी नहीं पाप किए। ये अंधा इसीलिए नहीं जन्मा क्योंकि किसी ने पाप किया, ये अंधा इसीलिए जन्मा ताकि परमेश्वर का अद्भुत शक्ति या फिर परमेश्वर का कार्य इसके जिंदगी के द्वारा प्रकट हो। और कौन सा कार्य था वो? जैसे हमने आगे जाके वाक्यों में पढ़ा, यीशु मसीह ने इस अंधे के आंखों को खोला। ये अद्भुत काम उसके जीवन में होने वाला था, इसीलिए वो अंधा पैदा हुआ। तो
हम अगर हमारे खुद के जीवन में भी देखते हैं तो हो सकता है हम कई परेशानियों के बीच में गुजर रहे हैं। शायद मैं नहीं जानता हूँ कि आपके जीवन में क्या परेशानी चल रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ परेशानी है। और हम लोग कभी कभी खुद से सवाल कर सकते हैं कि क्या मैंने कुछ पाप किया, क्या परमेश्वर ने कुछ क्या क्या मेरे माता पिता ने कुछ गलत किया, क्यों ऐसा सब हो रहा है ना। परमेश्वर या फिर यीशु मसीह हमको ये बोलता है, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य या परमेश्वर की शक्ति प्रकट होने के लिए हम ऐसा हमारे ऊपर गुजर रहा है, ऐसा बोलता है। तो हम लोग कोई भी सिचुएशन को ले सकते हैं या फिर कोई भी संदर्भ हमारे जीवन को ले सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि क्या मैंने कुछ गलत किया। लेकिन परमेश्वर हमको बिल्कुल उसका ऑपोजिट बोलता है। क्या बोलता है? आपके जीवन में अगर परेशानी या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो परमेश्वर का अद्भुत कार्य आपके जीवन में होने वाला है, इसीलिए ये हो रहा है। और इस अंधे के जीवन में हम लोग देख सकते हैं कैसे अद्भुत रीति से यीशु मसीह ने उस अंधे के आंखों को खोला, और वो जन्म से अंधा था लेकिन अभी सब कुछ देख पा रहा है। बहुत ही अद्भुत काम परमेश्वर ने उसके जिंदगी में किया है ना। तो परमेश्वर, अगर हम आज किसी भी परेशानी के अंदर गुजर रहे हैं तो हमको क्या याद रखना है? इस परेशानी के द्वारा भी परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ अच्छा करने वाला है, मेरे जीवन में कुछ अद्भुत करने वाला है। ये तो हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसे इस अंधे के आँखों को खोला और उसको रोशनी दी और वो देख पाया। अगर हम लोग हमारे खुद के जीवन में झांक के देखेंगे तो हर एक आदमी जो इस दुनिया में जन्म लेता है, उसके आत्मिक आंखें हमेशा बंद रहती हैं, उसके आत्मिक आंखें अंधकार में हैं। तो आज परमेश्वर या फिर यीशु मसीह आपको ये बोलना चाहता है कि वो अद्भुत काम करके आपके आत्मिक आंखों को खोलना चाहता है। आत्मिक आंखें मतलब क्या? हमारे जो अंदर की मन की बातें हैं, जो हमारा मन गलत चीज़ें करने के लिए तैयार रहता है, हमारा हृदय जो गलत कामों के पीछे हमेशा जाना चाहता है, और हम ये इस दुनिया को बनाने वाले सच्चे परमेश्वर को ध्यान नहीं रखते, या फिर हम उसको गौर नहीं करते, या फिर उसकी बातों को नहीं मानते हैं, या तो फिर हम उस सच्चे परमेश्वर को जानते भी नहीं हैं आज तक। आज परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम करना चाहता है। जैसे यीशु मसीह ने इस अंधे के आंखों को खोला, वैसे ही यीशु मसीह हमारे आत्मिक अंधापन को दूर करना चाहता है। यीशु मसीह ये कहता है, अगर हम वो 5वां वाक्य में पढ़ते हैं, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक मैं इस जगत की ज्योति है। हम लोग दूसरे बाइबल के दूसरे वाक्य में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ही है जो सच्चा, सत्य और मार्ग है। यीशु मसीह है जो हमको हमारे आत्मिक अंधेपन को दूर कर सकता है। यीशु मसीह है जो अद्भुत काम करके हमको हमारे पापों से माफ़ी दे सकता है। हो सकता है कि हमने कुछ पाप किया है हमारे ज़िंदगी में, ज़रूर पिछले जीवन में, पिछले दिनों में, पिछले हफ्तों में हमने कुछ पाप किए हैं, और हम सोचते होंगे कि कौन माफ़ करेगा मुझे इस पाप से। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि जो यीशु मसीह है वो सच्चा परमेश्वर है। वो आपको आपके पापों से माफ़ कर सकता है। वही है, सिर्फ एकमात्र एक परमेश्वर है जो किसी भी मनुष्य को अपने पापों से माफ़ कर सकता है।
वो इसीलिए है क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में खुद आया और मनुष्यों के बीच जिया, और वो उसने एक भी पाप नहीं किया। और इस दुनिया में आने का उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि वो क्रूस पे हमारे पापों के लिए मरे। इस दुनिया में जितने भी लोगों ने पाप किया है, उन लोगों के पापों के लिए मरने के लिए वो यीशु मसीह इस दुनिया में आया। आपके और मेरे पापों के लिए मरने के लिए वो इस दुनिया में आया, और लोगों ने उसको मार भी दिया, क्रूस पे चढ़ा भी दिया। और जब आप इस यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, तब आपके पापों को माफ़ी आपको आपके पापों से माफ़ी मिलती है। आपको जो आपने जो पाप किया है उसका जो अंत है वो परमेश्वर का वचन बोलता है कि मृत्यु है। जो भी पाप करता है उसका अंत मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु मतलब परमेश्वर से दूर जाना, नरक जाना है। लेकिन जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आया, मेरे पापों को बोझ उठा के क्रूस पे चढ़ा और मारा गया मेरे पापों के लिए, और तीसरे दिन फिर जी उठा, ये जब आप विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह आपके सारे पापों को माफ करता है और आप यीशु मसीह के एक चेले बन जाते हो। ये हमारे जीवन में जो आत्मिक अंधापन है, हमारे जीवन में जो पाप है, हमारे जीवन में जो भी गलत है, वो सब सुधारने के लिए हमको एक मौका है। वो मौका है यीशु मसीह। यीशु मसीह के मरने से मेरे पाप कैसे धुल सकते हैं, आप पूछेंगे मुझे। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। वो जब इस दुनिया में आया तो उसने एक भी पाप नहीं किया। इसीलिए जब वो क्रूस पे मरा मेरे पापों के लिए, जब मैं उस यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, मेरे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि उसने बिल्कुल भी पाप नहीं किया। जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, आपको आपके सारे पापों से छुटकारा मिलता है, धुल जाता है आपके पाप। आपका जो दंड मिलना चाहिए था वो पाप के लिए, जो आत्मिक मृत्यु मिलना चाहिए था, आपको अब नहीं मिलेगा। आपको आत्मिक मृत्यु से इसके बदले आपको अनंत जीवन मिलेगा, इटर्नल लाइफ मिलेगा। इसका मतलब क्या? आपका आत्मा 100% स्वर्ग जाएगा। आपको आपके पापों से माफी मिलेगा, आपको अनंत जीवन मिलेगा, यानी कि आपका आत्मा जो है स्वर्ग जाएगा। और यही नहीं, आपको इस दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर का बेटा या फिर बेटी बनने का एक मौका मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे यीशु मसीह ने इस जन्म से अंधे आदमी का आंखों को खोला, वैसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सुनने वाले कोई भी भाई है जिसके अंदर आत्मिक अंधापन है, जिसने पाप किया है, जो नहीं जानता है कि अभी मैं पाप किया है, मुझे इस पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा, जो अपने जीवन में बहुत सारे दर्द में गुजर रहा है, जो सच्चाई को नहीं जानता है, आज मैं आप उस भाई या उस बहन को बोलना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ही है सच्चा, सत्य और मार्ग। आप जब यीशु मसीह है जो आपको आपके आत्मिक अंधापन दूर करके आपको अनंत जीवन दे सकता है, आपके पापों को माफ करके आपको नया जीवन दे सकता है, आपके पुरानी जिंदगी को माफ करके आपको एक नई जिंदगी यीशु मसीह है जो दे सकता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भाई या बहन आज मुझे मेरे बातों को सुन रहे हैं, कि जैसा यीशु मसीह इस जन्म से अंधे को उसकी दृष्टि लौटाई, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपके आत्मिक अंधापन को दूर करके आपको
एक आत्मिक दृष्टि दे और आपके सारे पापों को माफ़ करे। इसके लिए आपको सिर्फ इतना प्रार्थना करना है, हे यीशु मसीह, मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने मेरे जीवन में पाप किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही सच्चा पाप से माफ़ करने वाला परमेश्वर है। तेरे उस क्रूस पे मरने के द्वारा मेरे पाप माफ़ हुए, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और आज के बाद तुम्हारा यीशु मसीह, मैं आपका चेला बन के जीना चाहता हूँ। बस आपको इतना ही प्रार्थना करना है, सिर्फ प्रार्थना नहीं, लेकिन आपको मन से ये विश्वास भी करना है कि यीशु मसीह ही है सच्चा परमेश्वर। यीशु मसीह ये है जो मुझे मेरे पापों से माफ़ कर सकता है। यीशु मसीह ये है जो मुझे अनंत जीवन दे सकता है और मुझे स्वर्ग में लेके जा सकता है। ऐसा आपको प्रार्थना करना है और आपको विश्वास भी करना है। और जब ऐसा आप विश्वास करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके सारे पाप माफ़ हो जाएंगे, आपको अनंत जीवन मिलेगा और आपका आत्मा स्वर्ग जाएगा। और यीशु मसीह जब इस दुनिया से गया, मैंने आपको कहा यीशु मसीह को मारा गया क्रूस पे, उसको गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन वो फिर जी उठा। परमेश्वर के सामर्थ्य शक्ति से वो फिर जी उठा और फिर वो स्वर्ग आरोहण हुआ उसका सबके सामने। तो वो यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले एक वादा दिया था। ये वादा है कि जो कोई भी मेरे पे विश्वास करेगा उसको लेने के लिए मैं फिर से आने वाला हूँ। तो उस यीशु मसीह का आने का इंतज़ार भी हम लोग कर सकते हैं जब हम लोग ऐसा यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ इस छोटी सी घटना के द्वारा आपको कुछ सीख मिला होगा। यही नहीं, मैं समझता हूँ कि जैसे उस अंधे का जो बहुत ही बुरा उसका ज़िंदगी का टाइम चल रहा था, लेकिन उस बुरे समय में भी कैसे परमेश्वर ने काम किया और उस बुरे समय को अच्छा बना दिया। वैसे ही अगर हम में से कोई भी हमारे जीवन में किसी भी तरह का मुश्किल से गुज़र रहा है, प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, पाप से गुज़र रहा है, परेशानी से गुज़र रहा है, अपना विश्वास यीशु मसीह पे डालो। देखो कैसा वो आपका जो बुरा हाल है, कैसे वो एक अच्छा हाल बना देगा। अगर वो आपके सारे पापों को माफ़ कर रहा है, अगर वो आपको अनंत जीवन दे रहा है, अगर आपको वो स्वर्ग लेके जाने वाला है, इससे भी ज़्यादा बड़ा बदलाव हमारे जीवन में कौन ला सकता है? सिर्फ परमेश्वर, सिर्फ यीशु मसीह है जो हमारे जीवन में एक बुरे जगह से हमको एक अच्छे स्थान में लेके जा सकता है। विश्वास करता हूँ कि आज आप मेरा संदेश आपको समझा है। आप अगर कोई भी सवाल जवाब हो तो जो असेंबली में जो भाई लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं और वो लोग मुझे बताएंगे और मैं आपका सवाल का जवाब करने का कोशिश करेंगे। सबको जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करके आज के मीटिंग को हम लोग समाप्त करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हमको कई बातें सुनाई। आज हमने एक गाना देखा और सीखा, हमने एक गवाही भी सुना, और यही नहीं, आज हमने एक सच्ची घटना को भी देखा जो बाइबल में लिखा गया है आपके पुत्र यीशु मसीह के बारे में। हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह ने एक अंधे को आंखें या फिर दृष्टि दिया, उसकी आंखों को खोल दी। और हमने ये देखा कि कैसे ये अंधे के जीवन में कितने परेशानी था, क्योंकि वो देख नहीं सकता था, लेकिन उस कठिन और परेशानी के समय में भी आपने उसको मदद किया। आपके पुत्र यीशु मसीह वहाँ पे गया और उसको दृष्टि दिलाया और उसका जितना भी परेशानी था उसको एक खुशी में बदल डाला।
हमने ये भी देखा कि आ, हम लोग कैसे पाप में हैं, मनुष्य जाति कैसे पाप में है, और हमारे जीवन में भी कई परेशानी हो सकता है और है। और हमने ये भी देखा कि आपका पुत्र यीशु मसीह हमको हमारे पाप से कैसे माफ़ कर सकता है, हमारे आत्मिक अंधेपन को कैसे दूर कर सकता है। हे स्वर्गीय पिता, हम आज आपके सामने प्रार्थना करते हैं, हमारे आत्मिक आंखों को खोल, हमको सच्चे परमेश्वर आपके पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास करने का एक बल दे, और ताकि हम आपके पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके एक नया जीवन प्राप्त कर सके। हमारे पुराने जो पाप से भरा जीवन है उसको छोड़ के एक नया जीवन शुरू करें, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का परेशानी या प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जैसे हमने देखा कैसे आपका पुत्र यीशु मसीह जब एक किसी के जीवन में आता है तो चाहे जो भी परेशानी हो, उस कठिन परिस्थिति को यीशु मसीह कैसे एक अच्छे परिस्थिति में बदल डालता है। यीशु मसीह ने वादा दिया है कि अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे सच्चे मन से कि यीशु मसीह है जो हमको हमारे पापों से छुड़ा सकता है, हमको हमारे पापों से माफ़ी दे सकता है, और अगर हमने इस बात को विश्वास किया तो यीशु मसीह हमको हमारे पापों से माफ़ करेगा ही नहीं, हमको एक नया जीवन देगा, अनंत जीवन देगा, और हमें स्वर्ग लेके जाएगा। ऐसा उसने वादा दिया है। हमारे पूरे जो ज़िंदगी को है वो एक नया एक डायरेक्शन देगा, ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में जो भी है, जो भी भाई बहन इस संदेश को सुने हैं, इस संदेश पे गौर करें और अपने जीवन के बारे में सोच विचार करके आपके पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास करें, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हम आज हमको इतने दिन तक सुरक्षित रखा, हमको इस दुनिया में इतने प्रॉब्लम्स होने के बावजूद हमको संभाले रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में हमारे आत्मिक आंखों को खोल के हमें एक नया जीवन दे, इसका हम प्रार्थना करते हैं। ये सारी विनती और प्रार्थना हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहान में, तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहान में, तेरा इंतजार है हमको मसीह इस जहान में। आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है।
हमें उद्धार मुक्ति केवल यीशु में मिलेगी। आज हमें तेरा इंतजार है, हमको मसीह इस जान में ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता